हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज जो हम इस महत्वपूर्ण क्लास में करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से या आज की क्लास से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वो हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न तो आता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज की जो क्लास है आपकी, वो हम लेकर आए हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। तो देखते हैं विभाज्यता का नियम कैसे करते हैं हम। तो विभाज्यता के नियम में जो है हम जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो हमारे संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं आपकी, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 या 10 भी आ जाता है, 10 भी हमारा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो 1 का रूल होता है। देखो कोई भी संख्या जैसे हमारी होती है, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो वो संख्या 1 से डिवाइड हो जाती है। मतलब कोई भी नंबर हमारा 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी, 2 के नियम की। तो 2 के नियम की जब हम बात करते हैं, 2 का रूल जब हम बात करते हैं, तो 2 का रूल हमारा ये कहता है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ अंतिम अंक चेक करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि अंतिम अंक जो है वो 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अर्थात वो संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लो अगर संख्या हमारी कितनी दी गई है, संख्या हमारी ये वाली दी गई है, कितनी 5 6 8 9 6 दी गई है। सिर्फ हमें लास्ट की डिजिट चेक करनी है कि वो संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। अगर वो विभाजित हो जाती है तो वह संख्या हमारी 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं किसका, 3 का रूल देखते हैं, 3 का नियम देखते हैं। तो 3 का नियम हमारा ये कहता है, जितने भी हमारे अंक दिए गए हैं, मतलब पूरा डिजिट, ठीक है ना, मतलब उन डिजिट का सम, मतलब इन डिजिट को क्या देखना हमें, सम। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका सम जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो ये तो होगी हमारी बात किसकी, 2 के और 3 के नियम की। सेम कंडीशन जो है वो 9 के रूल के साथ भी फॉलो करता है। मतलब 9 का रूल हमारा ये कहता है कि जो भी संख्या हमारी दी गई है उसका सम जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, आपको 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम ये देखेंगे 2 7 + 8 9 6 6, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो इनका सम कितना आया आपका, वो कितना आया, इनका सम आपका वो 36 आया। तो 36 जो है हमारा वो किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। अर्थात हम इसे 9 के सम में ये भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा संख्या दी गई, जैसे मान लो ये 9 है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है ना। 9 6 और 8 कितने हैं, 14 दिया गया है। 14 और 8 कितने हो जाएगा, 21 21 7 कितना हो जाएगा आपका, या हम कहेंगे जितना अंक आपका 9 से एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हटाते जाइए और आगे संख्या ऐड करते जाइए, तो क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व हो जाता है। तो ये कहता है हमारा किसका, 9 का रूल कहता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा वो किसका आता है, 4 का रूल आता है, ठीक है ना। तो 4 के रूल में जो हमें सबसे पहले देखना होता है, सबसे पहले जो हमें देखना होगा उसके जो अंतिम 2 अंक होंगे तो वो किससे विभाजित होने चाहिए, आपके वो 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे मान लो क्या है, 32 लिखा हुआ है अंतिम डिजिट पे, तो संख्या आपकी लिखी हुई है 2 5 6 8 3 2, ये लिखा हुआ है। तो अंतिम अंक चेक करने हैं हमें, अंतिम अंक वो 4 से विभाजित है या नहीं है। तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लो आपका कितना लिखा, 32 लिखा है, तो 32 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा आसानी से। या हम कहें कि इस डिजिट में जो दिया गया है 6 8 3 2 5 4 0 दिया गया है, तो ये डिजिट जो है आपकी वो किससे डिविजिबल है, आपकी 4 से डिवाइड है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो देखते हैं सेम पैटर्न पे हम देखते हैं 8 का रूल। तो 8 का रूल हमारा ये कहता है कि जैसे इसमें मतलब 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अंतिम अंक, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इसमें क्या देखेंगे, 3 अंक जो है वो किससे डिवाइड होने चाहिए, आपको 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो वो संख्या आपकी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम इसमें 4 अंक चेक की, तो 4 अंक में हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56 आसानी से 8 से विभाजित हो रही है। जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है, कितना है, 835 24 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम ये देखेंगे कि ये संख्या 8 से विभाजित है नहीं है, तो इसको हम चेक करें, कितना है 524 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे 8 6 48, तो 48 कितना बचा आपका, 4 बचा। तो आगे जो बचता है आपका 44 बचता, जो कि 44 जो है वो 8 से विभाजित नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो आपकी 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं उसका 5 का रूल। देखो 5 का रूल सिर्फ बहुत आसान है, सिर्फ हमें अंतिम डिजिट देखनी है, अंतिम डिजिट चेक करनी है हमें कि उसके अंतिम डिजिट में क्या होना चाहिए, आपका 0 और 5 होना चाहिए। अगर उस अंतिम डिजिट में 0 और 5 है, आपका मेंशन है, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी वो 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ अंतिम डिजिट कितनी है आपकी, 2 5 8 3 5 लिखा हुआ है,
तो इसमें जो अंतिम डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो 5 जो है ये संख्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी संख्या जो है वो किससे विभाजित है, आपकी 5 से विभाजित है। जैसे मान लो इसमें दिया गया है 5 6 8 3 0 लिखा हुआ है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके अंतिम अंकों की तरफ क्या लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट जो है इसका वो क्या है, 0 है। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसके बाद जो रूल आता है आपका, वो 6 का रूल आता है, ठीक है ना। 6 का रूल भी बहुत आसान है। जैसे मान लो मैंने अभी पीछे बताया आपका 2 और 3, तो इस रूल में जो है वो आपके वो क्या क्या नियम फॉलो करेंगे, वो 2 का नियम भी फॉलो करेगा और 3 का नियम भी उसमें फॉलो करेगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा उसमें कि वो संख्या हमारी 2 से विभाजित है नहीं है। जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है आपकी, तो 5 2 8 6 लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है 2 से विभाजित है, हाँ जी है 2 से विभाजित है। फिर इसका हम ये देखेंगे इसका सम जैसे मान लो ऐड करेंगे हम 3 का सम जो ऐड करेंगे, तो 5 2 8 6, तो ये कितना सम हुआ आपका 21। तो 21 जो है वो आपका किससे विभाजित है, आपका 3 से विभाजित है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। सेम कंडीशन इसी नंबर में देखो, इसको भी फॉलो करेंगे। इसका जो प्लस ऐड करके आया सबका सम जो आया इसका वो कितना आपका 30 आया। तो 30 भी जो है वो किससे विभाजित है, आपका 6 से विभाजित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संख्या किससे विभाजित है, आपकी 6 से विभाजित होगी। फिर 10 का रूल के नियम का फॉलो करते हैं। 10 का रूल जो कहता है आपका, सिर्फ हमें उसमें ये देखना है कि उसमें अंतिम डिजिट पर या यूनिट डिजिट जो है उसका वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे जो रूल आता है आपका वो किसका आता है, 7 का रूल आता है, ठीक है ना। तो 7 का रूल करने का थोड़ा सा नियम जो है इसका वो चेंज है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने क्या लिखा 343 की, तो 343 में हम ये देखेंगे जो ये अंतिम डिजिट है मतलब यूनिट प्लेस जो है आपका वो कितना है, इसका क्या लेना हमें डबल, मतलब ये कितना बचा आपका 34 बचा। 34 में से हम इसका डबल घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा इसमें से घटा करके, ठीक है ना। तो 28 हमें देखना है 7 से विभाजित है या नहीं है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 7 से विभाजित होगी। जैसे मान लो हमने लिखा 2401 लिखा, ठीक है ना। तो इसका अंतिम डिजिट क्या है आपका, इसका अंतिम डिजिट है आपका 1, ठीक है ना। तो इस 1 का जो है हम 240 में से घटाएंगे तो 2 घटाया हमने, तो 2 घटा के कितना आया आपका 238 आया। अब इस 238 में से 8 का डबल घटाएंगे हम 16, तो 16 का घटाएंगे तो कितना आया आपका 7 आया। तो 7, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित है, आपकी 7 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो संख्या ज्यादा नंबर अगर ज्यादा बड़ा आ जाए तो उसमें क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। क्या करना है, उसमें पेयर बनाना है। तो जैसे मान लो पेयर अगर हम इसमें से बनाएंगे, जैसे मान लो पेयर दिया गया आपका कितना, आपका 714 343 दिया गया है। तो 714 में से मतलब पेयर हमें वो घटाना है जो अधिक वाला पेयर है, मतलब जिसका नंबर ज्यादा है वो ज्यादा वाले में से हमें कम वाला घटाना है। तो जैसे ज्यादा वाले में से कम वाला हमने घटाया तो कितना है आपका ये 371 आया, ठीक है ना। तो 371 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 37, तो घटाकर कितना बचा आपका 35। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 7 से विभाजित होगी। जैसे मान लो इसमें ये दिया गया है, तो इसमें 3 के पेयर बनाए का आप ये कहोगे कि इसमें 3 का पेयर तो बना नहीं है, तो 3 का पेयर तो हमें बनाना ही है। उसके आगे 3 का पेयर बनाने के लिए हम क्या मेंशन कर देंगे, उसका आगे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब तो 3 के पेयर बन गए ना इसमें, तो जैसे ही 3 का पेयर इसमें बनेगा तो हम इसमें से घटाएंगे 12, तो 12 में से घटाकर कितना आया 333 आया, ठीक है ना। तो 333 का डबल कितना हो जाएगा, मतलब इस 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 में से जब हम 33 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संख्या जो है वो 7 से डिवाइड नहीं है। तो सेम प्रोसेस हमारा ये है। अगर ज्यादा बड़ी संख्या देते तो उसको अल्टरनेटिव कर लेते हैं, अल्टरनेटिव का सम उसमें से ऐड करके घटा देते हैं, तो तब जाकर के संख्या अगर हमारी दिखाई देती है कि 7 से डिवाइड है तो वो संख्या कैसी होगी, हमारी 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा हमारी 7 से डिवाइड संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम फॉलो करते हैं किसका 11 का रूल, मतलब 11 का जो रूल है तो 11 का रूल ये कहता है कि इसमें अल्टरनेटिव सम, ठीक है ना, अल्टरनेटिव सम का डिफरेंट मतलब उसका अंतर, ठीक है ना। जैसे मान लो अल्टरनेटिव सम है, ये अल्टरनेटिव सम जो है ना हमें इस तरह से देना है, तो इस तरह से हमें ये इसका सम ऐड करना है और इसमें से जो है इसका अंतर बाद में से ये वाला इसको घटाना है। अगर इनका घटा करके 0 या 11 आता है, 0 या 11 आता है तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लो इसमें दिया गया है, हम ये कह सकते हैं कितना है 2, ये अल्टरनेटिव में कितना है 2 6 3 लिखा हुआ है, कितना है 2 6 3 लिखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिलकर के 11 हो गया। इसमें से हम ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 5 8 और 9 आएगा, 5 8 9 मिलकर कितना हो गया आपका 22 हो गया। अर्थात हम ये कह सकेंगे कि इनका जो अंतर आया वो कितना आया आपका, वो 11 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो आपसे क्या है 11 से विभाजित है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कुछ मैंने एक जो है आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें,
ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मान लो ये दिए गए हैं, ये दिए गए तो संख्या जो है वो निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों का आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया है, ये क्वेश्चन जो है वो इसी पर क्या है, आधारित है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।